इंसान से ज्यादा बेबस, इंसान से ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में शायद ही कोई जीव होता होगा जिसके माथे में सर तो दिया गया, लेकिन इस सर का यूज कैसे करना है आज तक मनुष्य समझ ही नहीं पाया। अगर कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई जन्म से विकलांग होता है, तो उसे कहा जाता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप है जिसकी वजह से तुम्हारा ये जन्म हुआ। यानी पिछले जन्म में तूने कुछ पाप किया होगा, उसके वजह से आज तू गरीब घर में पैदा हुआ, तो तू विकलांग पैदा हुआ। पर अगर धर्मों को अच्छे से समझा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, तो धर्म में ये चीजें क्लियर रूप से कह रही होती है कि कोई भी मनुष्य अगर पाप का काम करता है तो मरने के बाद इसे नरक में भेजा जाएगा, और नरक में जब इसकी सजा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद भी इसे इंसानी कोख में पैदा लेने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना होगा। यानी इंसान जब भी इस धरती पे पैदा लेता है तो वो अपने पाप की सजा 2 बार काट चुका होता है। एक तो नरक में रह के, दूसरा 84 लाख योनियों में भटक के। और अगर कोई पुण्य का काम करता है पिछले जन्म में तो उसे स्वर्ग नसीब होती है, और स्वर्ग में जैसे ही उसका सारा कोटा पूरा होता है उसके बाद फिर से उसे इंसानों के रूप में इसी धरती पे जन्म दे दिया जाता है। यानी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पिछले जन्म का पूरा पाप या पुण्य क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब इंसान देखता है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं विकलांग क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, फिर वो कहता है कि भगवान ने शायद मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है जिसकी वजह से मैं आज इस हाल में हूँ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भगवान आपकी किस्मत बुरा क्यों लिखेंगे? क्या भगवान को खुशी मिलेगी आपकी किस्मत खराब लिख के? और हैरानी की बात तो तब होती है जब इंसान अपनी बेबसी को इस प्रकार से एक्सेप्ट करता है जहां पे वो कह रहा होता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि भगवान सिर्फ बेबस लोगों की परीक्षा क्यों लेंगे?